अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा DSSB के माध्यम से प्राथमिक और टीजीटी स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, यानी 30 वर्ष, और जो टीजीटी स्तर के शिक्षक हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स यानी 32 वर्ष अधिकतम आयु सीमा डिसाइड की गई है। हालांकि कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे SC/ST के लिए 5 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट है और OBC के कैटेगरी के लिए 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं तो अधिकतम 30 वर्ष तक ही आपको अलाउ किया गया है फॉर्म भरने के संदर्भ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पंचवर्षीय योजना सरकारों के द्वारा चलाई जाती है। जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है तभी उनको शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी करने के लिए याद आता है। तो इन सब के बीच अभ्यर्थियों का एक डाउट रहता है कि क्या कहीं उत्तर प्रदेश में हम ओवर एज तो नहीं हो जाएंगे। ऐसे तमाम आप लोग के प्रश्न आते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा क्या है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती टेट, सीटेट, यूपी टेट से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें यहां पर पब्लिश की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में एज को लेकर के क्या कुछ क्राइटेरिया है, इसके संदर्भ में आप 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो कि पिछली प्राथमिक स्तर की भर्ती थी उसमें एज लिमिट के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक आपको प्राथमिक स्तर में शिक्षक भर्ती के आवेदन में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा पात्र माना गया है और न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है जनरल अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 वर्ष तो सभी लोग कंप्लीट कर ही चुके होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष तक आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC/ST या फिर OBC से, तो आपकी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। मतलब कि SC/ST OBC अधिकतम 40 + 5 यानी 45 वर्ष तक आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। बात करेंगे फिजिकली चैलेंज्ड अभ्यर्थियों के संदर्भ में यानी PWD अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ पर PWD अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष का अधिकतम आयु में छूट दिया जाता है। मतलब कि 40 वर्ष + 15 वर्ष यानी अधिकतम 55 वर्ष तक ऐसे अभ्यर्थी जो कि फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनको आवेदन करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा पात्र माना जाता है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। बात करें अगर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के संदर्भ में, तो इनके लिए जो वास्तविक आयु होती है उसमें से जो इनका ईयर ऑफ सर्विस पीरियड होता है उसको घटा करके इनकी आयु काउंट की जाती है। इसको आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कोई भूतपूर्व सैनिक है जिनकी वर्तमान में आयु इस समय 50 वर्ष है और उन्होंने 20 वर्ष सर्विस दिया हुआ है, तो 50 में से 20 वर्ष को घटा दिया जाएगा, यानी अब उनकी आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष हो गई और वो अधिकतम आयु सीमा जो 40 वर्ष निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से पात्र होंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि जो इनकी वास्तविक आयु होगी वो 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 62 वर्ष ही निर्धारित किया गया शिक्षकों के रिटायरमेंट के संदर्भ में। तो अधिकतम आयु 62 वर्ष नहीं होनी चाहिए। 62 वर्ष से कम है तो उनका जो सर्विस होगा उनको वास्तविक एज में से घटा करके अगर वो 40 वर्ष से कम आता है तो वो पूरी तरीके से पात्र होंगे आवेदन करने के संदर्भ में। दोस्तों एक बार पूरे वीडियोज़ को मैं समराइज कर दूं तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, SC/ST और OBC अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष, PWD अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष और भूतपूर्व सैनिकों के लिए वास्तविक आयु में से उनके जो भी सर्विस होंगे उतने जितने साल उन्होंने सर्विस किए होंगे उनको घटा करके अगर 40 वर्ष से कम आता है तो वो पूरी तरीके से पात्र होंगे आवेदन करने के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।